Let's see this question. A uniform cylindrical rod of length L and radius R is made from a material whose Young's modulus of elasticity equal to y. तो बच्चों हमारे पास एक सिलेंडर है, चलिए इसकी लेंथ जो है ना वो L दे करके रखी गई है, इसका रेडियस R दे करके रखा गया है और इसका यंग्स मॉडुलस y दे करके रखा गया है। When this rod is heated by temperature T, तो इसका टेम्परेचर T बढ़ा दिया गया है and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains unchanged। तो बच्चों होगा क्या, सबसे पहले आप ये समझे, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये अपनी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, है ना। लेकिन सेम टाइम पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स भी लगा दिया है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स क्या करना चाहेगा, उसकी लेंथ को घटाना चाहेगा। तो थर्मल स्ट्रेस के कारण, थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसकी लेंथ बढ़नी चाहेगी और इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण लेंथ घटनी चाहेगी। तो हमें ऐसा दे करके रखा गया है कि दोनों ही रीजनों की वजह से जो नेट डेल्टा एल आता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि दोनों ही आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जितना लेंथ में बढ़ोतरी हुई, जितना इंक्रीज हुआ, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उतना ही लेंथ घट गया, तो उसकी लेंथ जो है ना वो अनचेंज रह गई। बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। इट्स लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा, है ना। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होगा वो कितना होगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो डेल्टा एल होता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो ये थर्मल एक्सपेंशन, चलिए अब कंप्रेशन की वजह से जो डेल्टा एल होता है वो कितना लिखते हैं, तो एफ एल बाई यू वन। अब हम जानते हैं कि दोनों ही डेल्टा एल सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट है, इसके कारण लेंथ बढ़ी है और इसके कारण लेंथ घटी है, पर मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो हम क्यों ना दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दें। बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो एल से एल को आप कैंसिल कर दो, तो अल्फा की वैल्यू आप एफ बाई ए वाई और डेल्टा टी की वैल्यू हमें टी ही देकर के रखी गई है, अल्फा निकल गया। तो बच्चों हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा निकालना है, तो गामा की वैल्यू जो होती है वो 3 अल्फा होती है, तो ये कितना हो जाएगा 3f डिवाइडेड बाय ए वाई टी, है ना। तो अपना गामा कितना आ गया 3f डिवाइडेड बाय ए वाई टी, 3f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर वाई टी, दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए, तो पहला कॉन्सेप्ट किसका यूज किया, थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और एक और जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो ये तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है।